अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सेंस यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सबसे पहले जो बात आ जाती है वो ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली एक नेटवर्क ऑफ चैनल्स है। अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स इज सीन एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर सेल का स्ट्रक्चर देखें तो हमें नज़र आता है एक ना चैनल्स का पूरा नेटवर्क बना होता है। चैनल्स क्या होते हैं बेसिकली, कोई भी ऐसा मीडियम जिसके अंदर से कोई चीज़ फ्लो करके गुजर सकती है ना, हॉलो सा मीडियम। लाइक अगर आप कह सकते हैं कि नदी को आप कह सकते हैं, जो लेक होती है आप उसको वाटर चैनल कह सकते हैं। इसके अलावा मतलब कोई भी ऐसी जो चीज़ होती है ना जिसके अंदर से कोई वाटर या ऐसा कोई मीडियम फ्लो कर सकता है, गुजर सकता है, पास कर सकता है, तो इस तरह की चीज़ को हम कहते होते हैं चैनल। तो अगर आप मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो आपको एक नेटवर्क ऑफ चैनल नज़र आएगा जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पूरा एक्सटेंड हुआ होगा, मतलब फैला हुआ होगा। These channels are often continuous with cytoplasma membrane and also appear to be in contact with nuclear membrane। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये चैनल्स जब आप उनको देखते हैं ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो आपको नज़र आता है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टीन्यूस है। कॉन्टीन्यूस का मतलब है लगातार आ रहे हैं। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पता है आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? देखें, एक होता है सबसे पहले बाहर होती है आपके पास सेल वॉल होती है, ठीक है, ऐसे करके सेल वॉल होती है। उस सेल वॉल के अंदर आपके पास होती है सेल मेम्ब्रेन, या फिर आप उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल साथ साथ इस तरह करके वो चल रहे होते हैं, तो वो क्या होते हैं हमारे पास? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वो कॉन्टीन्यूस होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। इसके अलावा वो आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी नजर आएंगे। ये देखें, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है, ये जो पर्पल सी गोल रिंग है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब आप खुद ही देख लें, इसके बिल्कुल साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगे हुए हैं। उसके बाद आ जाता है द इंटायर सिस्टम ऑफ चैनल इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फिर हम इन सारे सिस्टम्स ऑफ चैनल्स, ये देखें, ये जो चैनल बने हैं इनके अंदर से चीज़ें फ्लो कर सकती हैं। ये आप अगर इसको गौर से देखें तो देखें एक हॉलो सी ट्यूब टाइप को स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये जो सारे चैनल्स हैं इनको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर बात आ जाती है कि सिस्टर्नी क्या होता है। तो बेटा सिस्टर्नी जो होता है ना वो मेम्ब्रेन होती है बेसिकली। जैसे हमने पीछे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखी, हमने सेलुलर मेम्ब्रेन देखी जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सिस्टर्नी जो होती है ना ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन होती है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सेपरेट करता है। कैसे सेपरेट करता है? देखें, इसके ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए सिस्टर्नी इन्होंने यहाँ पे लेबल किया हुआ है। ये जो ये इसका बना हुआ है ना, ये जो चीज़ है बाहर जो इसकी मेम्ब्रेन है वो हमारे पास है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी का काम ये, अगर आप इसको यहाँ से हटा दें तो ये जो पूरी ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर्स बने हैं तो ख़राब हो जाएंगे और जो साइटोप्लाज्म का जो मटेरियल है वो इसके साथ मिक्स हो जाएगा। तो बेसिकली सिस्टर्नी का काम ये होता है कि उसने साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अलग करना होता है। वो उसकी बाउंड्री होती है, उसकी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो शक्लें होती हैं। कौन सी होती हैं? एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाले को हम इसलिए रफ कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं जो छोटे छोटे डॉट्स लगे हैं ना, ये सारे राइबोसोम्स हैं। जबकि जो स्मूथ वाला है उसके ऊपर राइबोसोम नहीं लगे होते, तो उसकी सरफेस स्मूथ होती है और इसकी सरफेस ड्यू टू राइबोसोम्स स्मूथ नहीं रहती, रफ हो जाती है। तो ये आप इन दोनों की इमेजेस से आराम से अंदाज़ा कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है कि फंक्शन क्या है। तो फंक्शंस में हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसका फंक्शन ये है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। जैसे मैंने आपको बताया है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं। तो जो राइबोसोम्स होते हैं ना उनका फंक्शन होता है कि उन्होंने प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी होती है। तो जब राइबोसोम्स अपना ये काम कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी यही काम कर रहा होगा। क्योंकि अगर आप कोई बंदा किसी चीज़ में माहिर है, वो कहीं पे जाके रहना शुरू कर देगा तो वो वहाँ पे बैठ के भी तो वो काम करेगा ही। तो इसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर जो राइबोसोम्स लगे हैं वो अपना काम करते हैं और इन रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी वही काम परफॉर्म कर रहा होता है। उसके बाद बेटा बात आ जाती है कि आफ्टर सिंथेसिस द प्रोटीन्स आर आइदर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म और एक्सपोर्टेड आउट थ्रू दीज चैनल्स। कि जब सिंथेसिस हो जाती है, प्रोटीन्स बन जाती हैं हमारे पास, तो या तो हम उनको साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर कर लेते हैं या फिर हम उनको सेल से बाहर ले जाते होते हैं इन्हीं चैनल्स के थ्रू। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही हम इनको बाहर ले जाते हैं। बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप ना इमेजिन कर लें एज अ पाइप, कि उसके ज़रिए से ना आप ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे। एक चीज़ आपने यहाँ से भेजी है, जैसे पानी आप पाइप में अगर डालें तो वो एक साइड से दूसरी साइड पे पहुँच जाता है, बिल्कुल इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये काम करता होता है। उसके बाद आ जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी सरफेस स्मूथ होती थी।
तो ये किन कामों में हेल्प करता है? सबसे पहले मेटाबॉलिज्म करवाता है ये, ठीक है। मेटाबॉलिज्म किस चीज़ का करवाता है? अमूमन लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म करवाता है। सेकेंडली ये डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई का मतलब है, टॉक्सिक होता है बेटा जहरीला, डिटॉक्सिक होता है कि जिसका जहर ख़त्म करना। तो जो हार्मफुल ड्रग्स होते हैं ना, उनको ये डिटॉक्सिफाई करता है। फिर आ जाता है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस। ये कौन से इम्पल्सिस की बात हो रही है? नर्व इम्पल्सिस की। नर्व इम्पल्सिस क्या होते हैं? जो मैसेजेस होते हैं हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, हम उनको ट्रांसपोर्ट कराते होते हैं। तो ये काम कौन कराता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाते हैं, ठीक है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर, जैसे मैंने अभी बताया है कि जैसे पाइप की मिसाल लें कि आप कोई भी चीज़ इधर से उधर भेज सकते हैं, तो उसी तरीके से जो ऐसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बेसिकली बीच में ना हमारे सेल के अंदर पाइप टाइप पड़े हुए हैं। आप एक साइड से कोई मटेरियल भेजेंगे तो वो उसके अंदर उसके ज़रिए से फ़्लो करके चली जाएगी और रास्ते में किसी चीज़ के साथ वो मिक्स भी नहीं होगी। तो बेसिकली जो है ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। और लास्ट फंक्शन ये है कि इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल सो दैट इट शेप इज़ मेंटेन। कि ये जो हमारा सेल होता है ना, क्योंकि ये पूरे सेल में फैले होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये हमारे सेल को ना सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी जो शेप है वो मेंटेन रहे। हमारे सेल की जो शेप बनाने में मेन काम करते हैं ना, वो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी करता होता है, क्योंकि वो उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो बेटा ये था हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।